Hello friends and welcome to our YouTube channel How to Read This। तो आइए हम आज की स्टोरी और उसकी ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। Once upon a time, एक बार की बात है, a donkey worked for a potter। एक गधा घुमियार के लिए काम करता था। The donkey carried heavy loads for his master। वो गधा अपने मालिक के लिए काफ़ी भारी भरकम सामान लेकर जाता था। However, जबकि द पॉटर वॉज वेरी क्रूअल। जो घुमियार था वो बहुत जालिम था। एंड यूज्ड टू बीट द डोंकी विद अ स्टिक एवरी डे। और उस गधे को रोज छड़ी से मारता था। वन डे, एक दिन, द डोंकीज कजन, डोंकी का जो चचेरा भाई था, हु लिव्ड इन द नियर बाई विलेज, केम टू मीट द डोंकी। जो कि पास के ही एक गांव में रहता था, वो उस गधे को मिलने आया। द डोंकी वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी हिज कजन। वो गधा बहुत खुश हुआ अपने उस चचेरे भाई को देखकर। एंड ऑफर्ड हिम ग्रास एंड बार्ले टू ईट। और उसे घास और जौ की पेशकश की खाने के लिए। देखिए, बार्ले का मतलब जौ होता है। हिज कजन लाइक्ड द डोंकीज प्लेस। उसके चचेरे भाई को उस गधे की स्थान, रहने का स्थान काफ़ी पसंद आया। एंड डिसाइडेड टू स्टे ऑन फॉर अ डे और टू। और उसने फैसला किया कि वहाँ एक दो दिन रहेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पॉटर पुट अ हैवी लोड ऑन द डोंकीज बैक। उस घुमियार ने गधे की पीठ पर एक भारी सा सामान लाद दिया। एंड देन स्टार्टेड बीटिंग हिम विद अ स्टिक। और उसे एक छड़ी के साथ मारना शुरू कर दिया। द डोंकीज कजन had never seen such merciless beating in his whole life। उस गधे के चचेरे भाई ने इतनी दयाहीनता से किसी की पिटाई अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। देखो, मर्सीलेस का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल दया ना हो, दयाहीन। और बीटिंग यानी कि उसकी मारपीट, होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में। इन द इवनिंग, शाम में, द कजन आस्क्ड द डोंकी। उसके चचेरे भाई ने उस गधे से पूछा, माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, डू यू गेट बीटन अप लाइक दिस एवरी डे। क्या तुम्हें रोज इस तरह से मार पड़ती है। बीटन अप का मतलब मार पड़ना। ट्राइंग टू स्माइल, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, द डोंकी सेड, उस गधे ने कहा, यस माय डियर कजन, हाँ मेरे प्यारे चचेरे भाई, माय मास्टर बीट्स मी अप एवरी डे, मेरा मालिक मुझे रोज मारता है। हिज कजन आस्क्ड, उसके चचेरे भाई ने पूछा, इफ सो, अगर ऐसा है, देन व्हाई डोंट यू लीव योर मास्टर, तो तुम अपने मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते हो। वाई डोंट यू रन अवे, तुम भाग क्यों नहीं जाते। वट इज द चार्म इन स्टेइंग हियर, यहां रहने में क्या आनंद है। चार्म का मतलब आकर्षण भी होता है। तो वो पूछ रहा है कि जहां रहने में तुम्हें क्या आकर्षण हो रहा है। द डोंकी रिप्लाइड, उस गधे ने जवाब दिया, यू सी, द पॉटर हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर। देखो, पॉटर की बहुत खूबसूरत सी लड़की है। हिज कजन इंटरप्टेड, उसके कजन ने बीच में रोका, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। द डोंकी कंटिन्यूड,
उस गधे ने आगे कहा, Whenever the girl makes a mistake, जब भी वो लड़की कोई गलती करती है और डज नॉट ओबे हर फादर, या फिर अपने पिता का कहना नहीं मानती, ओबे मीन्स कहना मानना, तो जाओ फिर अपने पिता का कहना नहीं मानती, द पॉटर सेज, वो घुमियार कहता है, आई विल मैरी यू ऑफ टू दिस डोंकी, मैं तुम्हें इस गधे के साथ ब्याह दूंगा। मैरी का मतलब होता है ब्याह। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई आई एम स्टेइंग एट दिस प्लेस, अब तुम समझ सकते हो कि मैं इस जगह पर क्यों रह रहा हूं। माई फ्यूचर इज ब्राइट हियर, यू सी, मेरा भविष्य यहां उज्जवल है, देखो। द डोंकीज कजन ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, उस गधे का चचेरा भाई जोर जोर से हंस पड़ा। देखो, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब जोर जोर से या फूट फूट कर हंसना भी होता है। ही कुड नॉट बिलीव व्हाट द डोंकी वाज सेइंग, उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो गधा क्या कह रहा था। लाफिंग द कजन सेड, हंसते हुए उस चचेरे भाई ने कहा, यू आर सिली माई डियर ब्रदर, तुम मूर्ख हो मेरे प्यारे भाई। द डे विल नेवर कम, वो दिन कभी नहीं आएगा, when the potter will marry off his daughter to you, जब वो घुमियार अपनी लड़की की शादी तुमसे करा देगा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। सो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में भी बताइए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।